श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक महात्माओं ने, आचार्यों ने, साधु संतों ने भगवद गीता पर अपने विचार अनेक प्रकार से रखे हैं और सभी विचार अपने जगह ठीक है, क्योंकि उनके सामने कौन बैठा था इस पर अवलंबित है। देखो, जैसे सामने बच्चे बैठे हैं तो बच्चों के सामने बोलना है तो उनके सामने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ये नहीं बोल सकते। ये बात हमको हमारे महाराज जी ने बताई थी। हम वृंदावन में थे तो बोले कहाँ जा रहे? हमने कहा कि महाराज जी बच्चों का कैंप है, वहाँ जाना है। वहाँ ब्रह्म को मत लाना, पहली बात बताए। तो जो भी आचार्य है वो किसको एड्रेस कर रहे हैं इसके अनुसार उनके विचार होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एड्रेस कर रहा हूँ, आप सभी ज्ञान शिरोमणि विद्वान भगवद गीता के मूर्धन्य, तो आपके सामने मैं ऐसे ही कहूँ क्या? देखो बेटा, मंदिर में जाओ, मत्था टेको, दक्षिणा दो, पंडित जी के पैर छुओ। मैं कह नहीं सकता, क्योंकि किसको सामने बोल रहा हूँ मैं? देखो, वाराणसी के विद्वत मंडलों के सामने। कितनी सरल बात है। तो अनेक प्रकार के जो विचार आए भगवद गीता को लेकर के, उसके पीछे यही है कि उन्होंने किसके सामने विचार रखे और सभी विचार अपने स्थान पर ठीक है, कुछ गलत नहीं। तो एक जगह में भगवद गीता का 3 खंडों में विश्लेषण करते हैं। कहते हैं कि पहले 6 अध्याय, क्रिकेट की मैच में 6 बॉल होते हैं ना, तो पहले 6 अध्याय यह कर्म को लेकर के बताया है। फिर दूसरे जो 6 अध्याय है वो भक्ति को लेकर के बताया है और तीसरे जो 6 अध्याय है वो ज्ञान को लेकर के बताया है। इस प्रकार से भगवद गीता का 3 षटकों में वर्णन करते हैं। जिनको सामने आके बैठना है बैठो, सभी के सभी चेयरमैन हो गए तो ग्राउंडेड कौन होगा? दूसरे महात्मा विचार देते हैं इन्हीं 18 अध्यायों का भिन्न प्रकार से। कहते हैं कि जो और पहले 6 अध्याय है ये त्वम पद निर्णय है। तत्वमसी महावाक्य के त्वम पद का निर्णय है पहले 6 अध्याय में। दूसरे 6 अध्याय में तत्पद का निर्णय है, तत्वम। और जो तीसरे 6 अध्याय है उसमें 80 पद का निर्णय है, तो तत्वमसी, आप वो हो। अब ये विचार, इस प्रकार के विचार किसके सामने रखे जाएंगे? जैसा ऑडियंस होगा वैसा। यदि हाथ में माला लेकर के रोने धोने वाले होंगे सामने, तो उनके सामने बस थोड़ा तबला बिटी ले लो, गाना गाओ, अब भंडारा होगा। जैसे भंडारे का नाम सुनेंगे उनमें प्रफुल्लता आ जाएगी, फिर ठीक है 1 घंटा और चला। तो हम जो चिंतन कर रहे हैं ये इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं कि भगवद गीता से हमने क्या सीखा। भगवद गीता को सर्टिफिकेट देने की हमको आवश्यकता नहीं। कई लोगों को होता है हमारे भगवद गीता के जैसा ग्रंथ विश्व में और कोई नहीं है। भगवद गीता पर जितनी टिकाई हुई है किसी भी ग्रंथ पर उतनी टिकाई नहीं हुई है। हम क्या भगवान कृष्ण को सर्टिफिकेट दे रहे? पद्म भूषण। देखो महाराज,
शास्त्रों का अध्ययन अपने जीवन में उतारने की प्रक्रिया है। जैसे कल हमने आपको उदाहरण दिया था, एक खंबे पर बोर्ड लगा है विश्वनाथ जी का मंदिर, तो आप खंबे को पकड़ के बैठे, अरे चलो आगे, तब वहाँ पहुँचोगे। इसी प्रकार से भगवद गीता में जो सिद्धांत बताए हैं उनको अपने जीवन में कैसे उतारना, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। इस प्रकार से हमको विचार करना है। तो हमने पिछले 3 दिनों में क्या किया, पहले समझ लिया कि ये भगवद गीता किसने किसको बताई है, और वो सुनने के बाद किस पर क्या परिणाम हुआ। तो धृतराष्ट्र को बताई गीता, उस पर कुछ परिणाम नहीं हुआ, अंधा था, अपने जैसा ही पूरा सत्संग सुनेंगे और उसके बाद फिर वही तमाकू वही चूना, रोना धोना शुरू। दूसरा था संजय, उसने भी भगवद गीता सुनी, व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम, और उसका क्या निर्णय निकला, उसने समझ लिया यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ ज्ञान है और ज्ञान के साथ कर्म है, माने ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का जो प्रयत्न कर रहा है, वहाँ सफलता निश्चित है। नहीं तो केवल गाल ही बजाते रहेंगे। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग में सभी ज्ञानी होंगे, सब गाल बजाते रहेंगे, लेकिन जीवन वैसा का वैसा ही। तो यह संजय को हुआ। उसके बाद अर्जुन को क्या हुआ, अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। अब हम भी सुन रहे, अब हमको क्या हो गया, कब खत्म होता लेक्चर, मैक्सिमम यहाँ तक। तो हमको भगवद गीता को जीवन में उतारना है। तो कहाँ तक आए थे हम कल, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारे दिमाग में जो मोह कलिल, जो मोह का कीचड़ इकट्ठा हो गया है, इस मोह के कीचड़ को हटाना है। देखो अंग्रेजी में इसको कहते सेल्फ डिस्कवरी। डिस्कवर किसको कहते हैं, जैसे हमारी शॉल है, हमारे शॉल के यहाँ हमने भगवद गीता रख दी और उस पर शॉल आ गई। अब हम परेशान, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, इसको मांग उसको मांग। असल में करना क्या है, ये जो कवर है इस कवर को हटाओ, भगवद गीता ऑलरेडी है। हमको अपने आप को सच्चिदानंद रूप से बनाना नहीं है, हम है ही वो, केवल उस पर कवर आ गया है, ढक्कन आ गया है। उस ढक्कन को यदि हमको निकालना है तो हमारा जो मोह कलिल है, जो गलत धारणाएं हैं, क्या गलत धारणाएं हैं, किसके बारे में, 4 गलत धारणाएं। पहली धारणा अपने बारे में, हम कौन हैं। दूसरी धारणा जगत के बारे में, जगत किसको कहते हैं, जगत कहाँ है। तीसरी धारणा ईश्वर के बारे में, और चौथी धारणा अपनी आध्यात्मिक साधना के बारे में। ये मोह कलिल है। जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक के हम भटकते ही रहेंगे। कुरुते गंगा सागर गमनम, देखो गंगा जी में जाएंगे, स्नान करेंगे और वहाँ के पंडितों को गाली देंगे, कितना पैसा लूटते हो, और निकल आए। पिछली बार हम पंचगंगा घाट पर गए थे, यहाँ से 80 से। तो जहाँ हमारी बोट लगनी थी, तो वहाँ दक्षिणी लोग स्नान कर रहे थे। अब यहाँ के जो ये है निषाद जो है बोट लगाने वाले, वो तो हमेशा काम करते हैं, उनको मालूम है कहाँ क्या है। जब वो बोट ले गए तो ये दक्षिणी जो लोग थे 2-4, उनको उल्टा सीधा कहने लग गए। उनको दिखता नहीं कि हम यहाँ स्नान कर रहे, पूजा चल रही, वाह वाह वाह। तो वो निषाद जो था वो शांत था। बोले कि बाबूजी, आप तीर्थ क्षेत्र पर आए हैं, गंगा जी में नहा रहे हो और ऐसे अपशब्द आपके मुख से निकल रहे हैं।
क्या किया यहाँ आकर के? देखो संतो, आध्यात्मिक जीवन पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। हमको 24 घंटे इसको जीना है। ये क्यों नहीं होता? यदा ते मोह कलिलम, हमारे दिमाग में इतनी खिचड़ी हो गई है, उसी के कारण हम परेशान होते हैं। माने हमारी समझ एकदम स्थिर होनी चाहिए। जब ऐसी बात भगवान की सुनी अर्जुन ने, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रुतव्य से श्रुतस्य च। जब तुम्हारे मन में मोह नहीं है तो ना कहीं जाने की आवश्यकता, ना कहीं आने की आवश्यकता है। फिर क्या, जहां हो वहां मौज में है। श्रोतव्य श्रुत दोनों की आवश्यकता है। देखो, ऐसी बात जब अर्जुन ने सुनी तब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि क्या ये संभव है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में मोह आता ही नहीं, हमेशा शांत प्रसन्न रहता है? संभव है ऐसे? क्योंकि हम बाबा जी को देखते हैं, कभी कभी गुस्सा करेंगे, कभी डांटेंगे, कभी कुछ फेंक के मारेंगे, गालियां देंगे। तो हम जो जगत का दर्शन करते हैं वे अपने अज्ञान की लिमिट के अनुसार दर्शन करते हैं। ज्ञान कहाँ है? एक महात्मा जी थे, हमारे अखंडानंद जी महाराज के पावन प्रसंग का प्रसंग है। उनके पास ही अपनी साधना अवस्था में जाते थे। तो वो महात्मा जी गंगा जी में रहते थे और कभी कभी ऐसी अवाच्य गालियाँ देते थे कि सुनने वाला हिल जाए, क्या बताए महात्मा जी। तो इन्होंने कहा कि महाराज, आप कभी कभी इतनी खराब गालियाँ क्यों देते हो, क्यों गुस्सा करते हो? फिर उन्होंने गुस्सा किया। मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ? देखो, फिर उन्होंने कहा, मैंने तुमको कभी कहा क्या मेरे पास आओ? बोले नहीं। कभी तुमको कहा कि चले जाओ? बोले नहीं। तो जैसे तुम आके चले जाते हो वैसे गुस्सा आके चल, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन ये हम नहीं समझ सकते ना, साधारण व्यक्ति को ये समझना संभव नहीं है। नहीं तो क्या होगा? इसीलिए साधु संतों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार जीवन चलाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो किया वैसा करोगे तो परेशान हो जाओगे। एक से परेशान हो ना, 16,108 ट्राई करो। देखो, इसीलिए भगवान ने जब ये कहा कि बुद्धि में कोई मोह का प्रभाव न हो, मन शांत रहे अंडर ऑल कंडीशंस, उससे क्या होगा? उससे मोह जब नष्ट हो गया तो ज्ञान हमेशा उपलब्ध रहेगा। एक शांति पाठ है, आप सब जानते हैं, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। 5 बातें हैं उसमें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। जो हमने पढ़ा है उसका हमेशा स्मरण रहे। अधीतम तेजस्विनो अस्तु। देखो, ये मालूम है, पता नहीं क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं, ऐसे नहीं होता। तो यदि हम चाहेंगे क्या ऐसा कोई है कि जिसके बुद्धि से मोह कलिल खत्म हो गया है तो उसको कभी भी उसके द्वारा गलत चीजें होती नहीं? संभव है कि केवल काल्पनिक है, केवल पुस्तक में लिखने की बातें हैं? इसको लेकर के अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। देखो, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो अर्जुन का प्रश्न ये है, जिसकी प्रज्ञा कभी डामाडोल नहीं होती, स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा माने
वह समझदारी जो शास्त्र सम्मत सिद्धांतों के ऊपर बैठी हुई है, अपने मन की बात नहीं। शास्त्र सम्मत है क्या? देखो, और जब हम शास्त्र की बात कहते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ सेक्युलर मत बनो। हम शास्त्र की जब बात करते हैं तब भगवद गीता, उपनिषद, वेद इत्यादि की बात करते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वो कैसे होता है? का भाषा, या भाषा का अर्थ है नहीं कौन सी भाषा में बोलता है, नहीं, क्या उसके लक्षण है? तो 4 प्रश्न पूछने अर्जुन ने। समाधिस्थस्य केशवस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा? हे केशव, समाधि में रहने हुए स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है? कि माँ प्रभाषेत किम, वो कैसा बोलता है? व्रजेत किम, कैसा चलता है? आसीत किम, कहाँ बैठता है? हम कल बताए थे आपको, शास्त्रीय शब्दों का अर्थ शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार होगा तो उसमें से अर्थ निकलेगा, नहीं तो अनर्थ निकलेगा। टेक्निकल लैंग्वेज है ये। तो जब अर्जुन कहता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, हे केशव, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है उसकी क्या परिभाषा है, माने उसके क्या लक्षण है? समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिसका दिमाग ठिकाने पर रहता है वो, उसके लिए मेडिटेशन माने क्या? क्या वो मेडिटेशन करता है या वो मेडिटेशन में रहता है? ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है, हमने 1000 बार बताया है। हम जागृत अवस्था करते नहीं, हम जागृत में होते हैं, उसके बाद सब काम करते हैं। हम स्वप्न करते नहीं, हम स्वप्न में होते हैं, फिर उल्टी सीधी बातें देखते हैं। हम सुषुप्ति करते नहीं, सुषुप्ति में होते हैं, फिर खर्राटे मारते हैं। इसी प्रकार से जागृत अवस्था होती है, स्वप्न होता है, सुषुप्ति होती है, वैसे ही मेडिटेशन समाधि होती है। कितनी महत्व की बात है। लेकिन हम लोग चित्र देखते हैं। एक चित्र आप सबने देखा होगा, एक कोई महात्मा का चित्र है, ऐसे बैठे हुए हैं, पूरी हड्डी हड्डी है, और उनके सर में से कोई एक दिव्य प्रकाश निकल के जा रहा, माने फ्यूज उड़ गया। फिर वही हमारे सामने आदर्श हो जाता है और बैठते हैं। हम लोग बड़ी समस्या से कभी दुखी नहीं हुए। देखो, मुझे बताओ, हम में से कौन ऐसा दुखी है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सका? इसलिए हमारे दुख का कारण सुबह चाय नहीं मिली। घटिया आदमी का दुख भी घटिया होता है। देखो संतो, तो पहली बात समझ लेना है अर्जुन के प्रश्न के अनुसार कि क्या है, मेडिटेशन किया जाता है या मेडिटेशन में जीते हैं। अब मेडिटेशन में जीने का अर्थ समझ लो उदाहरण से, फिर हम जाएंगे विस्तार से। हमारे ड्राइवर लोग जब गाड़ियाँ चलाते हैं तब वो ड्राइविंग के मेडिटेशन में होते हैं। इसको गाली देंगे, उसको गाली देंगे, इधर देखेंगे, पान खाएंगे, पान थूकेंगे, बीच में फ़ोन लेंगे, लेकिन सब चल रहा है। देखो, इसी प्रकार से जीवन चल रहा है, बोल रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, लेकिन मेडिटेशन खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मेडिटेशन में जीना है। इसीलिए जो यहाँ भी है नहीं, हमारी 1-2 जो पुस्तकें, विचित्र पुस्तकें हैं, लेट मेडिटेशन हैपन, मेडिटेशन करो मत, करोगे तो वो समाप्त हो जाएगा। फिर ऐसे लोग ½ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। मेडिटेशन करो मत, कभी मत करना मेडिटेशन। मेडिटेशन में जीना है।
चलो एक तो झंझट खत्म हो गई, नहीं तो जहां भी चले जाओ क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन, 3 days फॉर मेडिटेशन, 21,000 रुपये फी। देखो, तो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए मेडिटेशन का क्या मायना है? समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत। वो कौन सी भाषा में बोलता है? अवधी भाषा में बोलता है कि ब्रज भाषा में बोलता है कि अंग्रेजी में बोलता है? कौन सी भाषा? किम प्रभाषित, कैसा बोलता है? फिर किम आसीत, क्या वो पद्मासन में बैठता है कि हलासन में बैठता है? कैसा बैठता है? किम आसीत। व्रजेत किम, और कैसे चलता है? कौवा चला हंस की चाल, कैसा चलता है? ये 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों को हमको अपने जीवन में उतारना है। तब हमने भगवद गीता को सुन करके, पढ़ करके उसका अपने जीवन पर प्रभाव होना चाहिए। नहीं तो शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दों में हम फंस जाते हैं। देखो, बीच में इधर का कोटेशन, उधर से कोटेशन, उससे कुछ नहीं होगा। जीवन में आना है। तो ये जो 4 प्रश्न है अर्जुन के, उसके उत्तर में अब भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आपके पास भगवद गीता है क्या? सबके पास? सबके हृदय में है, इसीलिए हाथ ऊपर नहीं किया। धन्य है आप। अच्छा, हमारे बात कह करके देखो। लेकिन सुबह को तो आपने वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हमको छाप करके दिया था, इस समय भगवद गीता क्यों नहीं दी? क्षमा करना। देखो, कह के देखो हमारे बात। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। एक तो शास्त्रों का अध्ययन होता है, कॉलेज में जा कर के पढ़ करके उसके बाद एक डिग्री ले लेना कि इन्होंने भगवद गीता पर पीएचडी करी है, इसीलिए उनको फिलॉसफी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दो। ध्यान से सुनना, शास्त्रों का अध्ययन यदि एकेडमिक्स के लिए होता है तो आपका शास्त्रों के द्वारा पेट भरेगा, उद्धार नहीं होगा। जीवन में उतारना है। इसीलिए कभी भी जहाँ जहाँ एकेडमिक्स की बात आती है वहाँ अपने मन को, बुद्धि को मत लगाना। उदाहरण देते हैं आपको, योगो वासिष्ठ, ये किसने लिखा है? इसके ऊपर में अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। किसने लिखा है? उसमें तो भगवान कृष्ण के अर्जुन की भी बात आती है। ये योग वासिष्ठ तो भगवान कृष्ण को बताया था, उस समय तो था ही नहीं। फिर ये किसने लिखा, क्या लिखा? तो हम सीधी बात बताते हैं, हमको आम खाने से मतलब है, किसके पेट से कोई मतलब नहीं। हमको डिग्री नहीं चाहिए, हमको माल चाहिए सीधा का सीधा। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना
कैसे संभव है? भगवत गीता जो है पाठ भी करो तो कम से कम 3 घंटे लगते हैं, और 2 सैन्य के बीच में, दोनों सैन्य तैयार है, हाथ में बंदूक लिए, और बीच में अर्जुन उवाच भगवान उवाच। बाकी लोग क्या पान खा रहे थे वहां? कैसे संभव है? ऐसे यदि आपके मन में प्रश्न आते हैं तो गंगा जी में डुबकी लगाओ, निकलो मत बाहर। देखो, इसीलिए पहले दिन हमने आपको विस्तार से बताया भगवत गीता की पोजीशन क्या है, कहाँ है, कैसी है। तो भगवान की अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हैं, यदा, ये 2 शब्द जो है ना, यदा तदा, जब तब, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यदा तदा, जब तब। तो पहली बात बताते हैं कि जो समझदार ज्ञानी पुरुष है, जिसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती, जिसके बुद्धि में मोह का प्रभाव शून्य हो गया है, उसके लिए मेडिटेशन क्या है? बोले यदा, जब। अब ये नहीं बताया सुबह शाम को ये पद्मासन में बैठो या दूसरे सन में बैठो, नहीं बताया। फिर क्या कहते? यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, जब उसके अंतःकरण में रहने वाले सभी कामनाओं को हमेशा के लिए त्याग दिया है, माने लिविंग एट 0 डिजायर लेवल। कैसे रहे? मारवाड़ी हो जाओ, जो थारी राय सो मारी रहे। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करो वो करो। काहे को परेशान हो रहे हो? सब ठीक चल रहा है। हम चाहते हैं दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, ऊपर वाला क्या सो रहा है? किसी भी प्रकार की कामना यही हमको इस संसार में खींचती है। देखो, बुरा करने की कामना से ज्यादा हानिकारक होती है अच्छी करने की कामना। देखो, 3 प्रकार के चक्कर होते हैं। पहला चक्कर धृतराष्ट्र का, कुर्सी को लेकर के कामना, वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसका नाम धृतराष्ट्र। धृत माने पकड़ा हुआ, राष्ट्र माने कुर्सी, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। ये तमोगुणी कामना है। इतनी सारी दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लेना, इतने मकान, इतना पैसा दीवालों में ठोक ठोक के भरा हुआ है, अरे क्या करोगे उसका? एक वो कामना है। दूसरी कामना होती है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। देखो, वृंदावन की बात है, संत लोग बताते हैं, एक सज्जन महात्मा जी के पास पहुंच गए। बोले, महाराज जी मुझे समाज की सेवा करनी है। तो महाराज जी हंस दिए। तो फिर बोले, क्या? मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कम से कम 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकूं। बोले, ठीक है, तथास्तु, हो जाएगा। अब 1 करोड़ रुपए उनके पास आ गए। आने के बाद, महाराज जी 1 करोड़ में किसका भला हो सकता है? कम से कम 10 करोड़ तो होने ही चाहिए। महाराज जी आशीर्वाद करो। आशीर्वाद किया। फिर 1-2 साल में 10 करोड़ हो गए। फिर पहुंचे, महाराज जी मुझे लगा 10 करोड़ में होगा, लेकिन हो ही नहीं रहा। देखो महाराज, ये अच्छा करने की कामना मालूम है कैसी है? ATG, आपको पता है ना ATG? पार्ले जी, इनकम टैक्स डिडक्शन। किसका भला कर रहे? देखो संतो, तो यह जो किसी का भला करना है, ये अपने आप में बंधन है। भला करो मत, भला होने दो। उसमें मैं बना रहता है। देखो, तो दूसरी कामना ये किसी का भला करने की, तमोगुणी, रजोगुणी। फिर सत्वगुणी कामना, हम तो बाबा किसी की लेना ना देना, हम तो रोज मेडिटेशन करते, कभी डिस्कशन। और फिर होलियर देन दाऊ,
हम लोगों के जैसा नहीं है 10 बजे उठते हैं, हम तो सुबह जल्दी उठ जाते 5 बजे और फिर सो जाते। हम लोगों की जैसे नहीं है मांस मच्छी खाते हैं रोज रोज, हम कभी कभी खाते हैं। जो अच्छाई अन्य के बुराई को लखाती है वो अच्छाई है क्या? देखो संतो, कामना कभी भी ठीक नहीं होती। इसीलिए भगवान के शब्द है प्रजहाति यदा सर्वान। ऐसे नहीं कि तमोगुणी कामना रजो, सभी की सभी कामनाएं, चाहे आपको लोहे के रस्सी से बांधा हो या सोने के चेन से बांधा हो, बंधे तो हो ना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हमको ये समझना है, तब क्या होगा? अपने अनुभव का विश्लेषण करो। सुषुप्ति अवस्था में हम सभी के सभी खुश क्यों होते हैं? क्योंकि वहां कामना नहीं होती। सोने के लिए आप चले गए बिस्तर पर, एक कामना रखी केवल। कौन सी कामना? सुबह जल्दी जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, तो इसीलिए जल्दी उठना पड़ेगा, एक कामना, और सो जाओ। रात भर में 36 बार उठ के देखोगे टाइम तो नहीं हुआ, फिर टाइम तो नहीं हुआ। एक कामना पूरी रात बर्बाद कर देती है। और हमारे अंदर में हिमालय की साइज की कामना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, अरे पूरा सत्यानाश। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब हम 0 लेवल डिजायर, इस लेवल पर रहते, कोई कामना नहीं। भगवान कहते हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। माने भूख लगी तो खाना चाहिए, ये कामना पाप पुण्य निर्माण नहीं करती। ठंड लगी तो गर्म कपड़ा चाहिए, ये कामना सुख दुख या पाप पुण्य निर्माण नहीं करती। शारीरम केवलम कर्म, देखो, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, ये करने से पाप पुण्य नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, फिर कामना शुरू हो गई। खाने की कामना, पेट भरो ना, काफी है, नहीं, उसमें इतने व्यंजन बना देते हैं कि अगला कंफ्यूज हो जाता है। और हम बताएं हमारी परेशानी क्या है। हम जाते हैं कहीं तो हम खाना खा रहे हैं, अब हमको ये माताएं सिखाती है, स्वामी जी ये इसके साथ जाता है। कहाँ जाता है? एक ही जगह जाता है ना। अरे हमको खाने दो ना। फिर हम जानबूझ कर इसका उसके साथ मिला, स्वामी जी आप, मुझे मजा आ रहा है मुझे आपको चिढ़ाने में, खाने से ज्यादा। 24 घंटा वही काम, खाना खाना खाना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इसका अर्थ ये नहीं मन में कामना ही नहीं है तो डल होके बैठे। क्या हो गया गुप्ता जी, क्या बताओ यार, कामना ही नहीं है, ये अर्थ नहीं है। देखो, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ। जो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न होता है वो दुनिया के साथ प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति अपने आप में दुखी है, दूसरे को सुखी देकर के और दुखी होता है। आप लोगों ने घर में देखा होगा, किया भी होगा। भगवान ने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है, कोई प्रयोजन नहीं है, नाटक है सभी। तो क्या करते हैं, नाटक ऐसा चाहिए विरोधाभास हो। समझो कोई ड्रामा हो या सिनेमा हो, ऐसा सिनेमा हो, लड़का या लड़की आई, दोनों का प्यार हो गया, दूसरे जन्म दूसरे धर्म के थे, सब प्रकार के थे, और दोनों आप अपने माँ बाप के पास गए, माँ बाप ने कहा ठीक है शादी कर लो, शादी हो गई, सिनेमा खत्म। चलेगा? बीच में गब्बर सिंह को आना चाहिए, फिर डिशिंग डिशिंग होगा, परेशानी होगी, तूफान होगा, ये मर रहा है, उसने कहा कि तुम शादी करोगी तो मेरे मुर्दे के ऊपर से तुमको जाना पड़ेगा, टन 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 टन। हाँ, फिर देखने को मजा आता है। आप बंगाली हो और केवल रसगुल्ला खाओ तो बोर हो जाओगे, बीच में चटनी चाहिए,
भगवान ने इसीलिए विरोधी कैथोड और एनोड इकट्ठे कर लिए, तब लाइट होता है। तो पति पत्नी, पति ऐसा है कि जिसको नींद आती ही नहीं, और पत्नी महारानी ऐसी खड़े खड़े सो जाती। तो जैसे वो बिस्तर पर लेटी, खर्राटे शुरू, और ये पति पावन सीताराम ये बड़ा गुस्सा करता है, इसको तो नींद दिया था, उठ, कि जोर जोर से खर्राटे मार रही, और वो शांत है एकदम। वो कहती मैं कहाँ खर्राटे मार रही हूँ, खर्र, फिर शुरू। तो जिसको नींद नहीं आती उसको नींद वाले को देख के दुख होता है। इसी प्रकार से जो अपने में दुखी है ना, उसको अन्य सुखी व्यक्ति को देख करके और दुख होता है। तो यदि आप में एक कामना का रोग, कोरोना से भी भयानक है, कोरोना तो 2, 2.5, 3 साल के लिए है, ये कामना का रोग हमेशा के लिए है। देखो महाराज जी, हमारे पड़पोते के बच्चा होने वाला है, बस इतना आशीर्वाद करिए, उस बच्चे की शादी देखकर ही मैं जाऊं। और कब तक चिंता करोगे? केवल चिंतन करो महाराज, हम आपको बिल्कुल सिंपल टेक्निक देते हैं। एक व्यक्ति 20 साल होके मर गया, दूसरा 50 साल होके मर गया, तीसरा 100 साल के बाद मरा, पांचवा 2000 साल के बाद मरा। देखो, तो 4 लोग मर गए। सबके लिए बचपन उतना ही होता है। 20 साल का आदमी जो मरा, उसके लिए बचपन 5-7 साल का, 10 साल का पकड़ लो। जो 50 साल में मरा, उसका भी बचपन वही 5-10 साल का। जो 100 साल के बाद मरा, उसका भी बचपन उतना ही था। जो 2000 साल के बाद मरा, उसका भी बचपन उतना ही था। तो मिला क्या? बुढ़ापा। क्या करोगे लंबा जी करके? इसीलिए योगा मत करो, जल्दी नहीं मरोगे। एक सज्जन फंस गए थे रामदेव बाबा के चक्कर में। खूब योगा किया, खूब प्राणायाम किया, और इसीलिए उनकी उम्र बढ़ गई। 125 साल के बाद मरे। क्योंकि योगा किया था तो स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में सब जगह चारों तरफ अप्सरा। अब इनको परेशानी, अरे यार जल्दी आता तो ठीक रहता, बुढ़ापे में आ गए। देखो महाराज, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, फिर आत्मन्येवात्मना तुष्टः, यू आर एट पीस विथ यूर सेल्फ। देखो, यदि आप स्वयं अपने से शांत हो तो दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करोगे। शांत का मतलब ये नहीं मुंह फुला के बैठे। आप देखेंगे कितने आश्रमों में लिखा होता है, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, कीप साइलेंस, शांति रखो। बाहर शांति रखो और अंदर में तूफान हो रहा है, गुजर 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 चल रहा है। इसीलिए 2 बातें हैं समाधिमय जीवन का अर्थ। हम जगत में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। दुनिया को सुधारना नहीं, हमको दुनिया की सेवा करनी है, और जिसकी सेवा करी जाती है उसके प्रति आदर बुद्धि होती है। भिखारी को जब हम पैसा देते हैं तो भिखारी के प्रति हमारे मन में आदर बुद्धि नहीं होती, पता नहीं ये कितनी चिपकते यार, ले ले। और उदाहरण दे रहे, घबराना मत। समझो आप में से किसी ने सोचा चलो स्वामी जी को 1 करोड़ रुपए दे देते, घबराओ मत, ये उदाहरण है। तो आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिए, दोनों समय भिखारी को पैसे दिए, तब आपके जेब में से उतने पैसे निकल गए। आपने हमको 1 करोड़ रुपए दिए तो आपके जेब में से उतने पैसे निकल गए। दोनों जगह में बात एक ही हुई, लेकिन जब भिखारी को देते हैं तो भावना भिन्न होती है, और अच्छे काम के लिए देते हैं तो भावना भिन्न होती है। देखो, इसी प्रकार से इन सब अच्छा बुरा के ऊपर जाना है।
प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः। अपनी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हो रही है ये देखने के लिए किसी को पूछो मत, अपने आप में देखो। आर यू एट पीस विथ योर सेल्फ? आप अपने आप में शांत हो या नहीं? क्या अकेले में आप अपने आप से बोर हो रहे हो? क्या अकेले में डर लगता है? ये ट्राई करो। दिन में कहीं भी बैठे हो, कोई बात नहीं, शांत बैठो और 2 बातों का अभ्यास करो, तब ये बात हृदय में उतरेगी। अपने आप से बोलो मत और शांति का श्रवण करो। अभी करो। आ गया मजा? देखो, करना कुछ नहीं है। यहां जो अपने स्वरूप में वापस लौटने का, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, कोई कमी नहीं हम में। लेकिन हम प्रकृति में ऐसे फंसे हैं ये न जानने के कारण कि प्रकृति जहां होगी वहां विकृति होगी। लेकिन हम चाहते हैं प्रकृति में विकृति आवे नहीं, ये संभव नहीं है। तो करे क्या? प्रकृति में रहो, लेकिन प्रकृति की विकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये चॉइस हमको भगवान ने दिया है। देखो कैसे, उदाहरण के लिए आप जब किसी दूसरे देशों में जाते हो ना, तो उसमें इमिग्रेशन फॉर्म पर कोई ना कोई प्रश्न लिखे होते हैं। क्या आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो? क्या आपके पास बंदूक वगैरह है? अनेक प्रश्न। उसका उत्तर आपको केवल हाँ या ना में देना है, बाकी कुछ नहीं देना, थीसिस लिखने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से जब हम इस दुनिया में प्रवेश कर रहे थे ना, हम सबको एक इमिग्रेशन फॉर्म दिया था और उस पर लिखा हुआ था अनित्यम असुखम इमम लोकम प्राप्य। आप अनित्य दुख से परिपूर्ण संसार में प्रवेश कर रहे हो। देखो अमेरिका में जब जाते हैं ना हम, वहाँ हमेशा वर्जीनिया में लैंड होते हैं, वॉशिंगटन डीसी में, तो वहाँ वेलकम टू अमेरिका लिखा होता है। तो अमेरिका नहीं, वेलकम टू वर्जीनिया ये लिखा होता है। हर एक भाषा में लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है, देवनागरी में। लेकिन जिन्होंने उसको बताया होगा हिंदी कैसा लिखते हैं, वो बंगाली होगा नहीं तो नेपाली होगा। वहां लिखा होता है वेलकम टू वर्जीनिया। अब देखो, वेलकम टू वर्जीनिया, उसके जगह में वेलकम टू वर्जीनिया। जब हमने पढ़ा उसको एकदम आनंद आ गया, चलो अपने बंगाली यहीं भी पहुंच गए। देखो महाराज, इसीलिए हम जब किसी वहां जाते हैं तो पूछते हैं हाँ ना, हाँ ना। ऐसे ही जब हम इस दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, भगवान ने इमिग्रेशन फॉर्म दे दिया, अनित्यम असुखम इमम लोकम। आप अनित्य दुख से परिपूर्ण इस जगत में प्रवेश कर रहे हो। प्रश्न है, क्या दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिया है हाँ ना। जिन्होंने हाँ कहा, भगवान के तथास्तु। जिन्होंने कहा है ना, वेरी गुड, वेलकम।
दुख का कारण अन्य हो सकता है। हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से होते हैं। डोंट चूज रॉन्ग। आत्मन्नेवात्मना तुष्टः। केवल भजन गाने से कुछ नहीं होता। जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसे रहना है, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। एक एक मंत्र समझ लो आप, कोई कंप्लेंट नहीं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, हम आपको लिख के देते, कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। हर एक इच्छा में कुछ ना कुछ होगा। और यदि ये होता, ये ऐसा होता, वैसा होता, कुछ नहीं होता। एक हमने राजकुमार की कहानी आपको बताई थी, आप सभी लोग काफ़ी सुन के रख दिए हो। एक छोटा सा राजकुमार रो रहा था बहुत जोर से। राजा ने कहा, राजकुमार क्यों रो रहे? मंत्री ने कहा, महाराज बच्चे रोते ही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्या चाहिए उसको दे दो। राजकुमार को ले आए इतने बड़े असेंबली में, लोकसभा में, और आने के पश्चात, राजकुमार आपको क्या चाहिए? मुझे भैंस चाहिए। बोले देखो, भैंस नहीं दे सकते, उत्तर प्रदेश के होते हुए भी ले आओ। और वहाँ एक भैंस आ गई। फिर रोना शुरू, अब क्या चाहिए? उसके लिए घास ले आओ। फिर घास आया। फिर रोना, अब क्या चाहिए? उसको घास खिलाओ। घास, अब क्या चाहिए? रोना बंद ही नहीं हो रहा। फिर इसका दूध निकालो। देखो कितनी छोटी बात, राजकुमार मांग रहे, इतना नहीं दे सकते, निकालो दूध। वो गवैया आया, उसने शुरू कर दिया। फिर रोना, अब क्या? दूध अंदर डालो। देखो महाराज, हमारी इच्छा ऐसी होती है। और जिसके अंतःकरण में कोई भी इच्छा हो, आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इच्छा किसको कहते हैं? जब कोई फॉरेन बॉडी एंटर करते हैं उसको कहते हैं। इसको भी समझ लो, सिंपल बात है, हम विस्तार से बता रहे हैं। इच्छा से मुक्त होना है, तब आप मेडिटेशन में जी रहे हो। कहीं समझो, हम अपना उदाहरण लेते हैं। एक बार हम नर्मदा जी के किनारे प्रदक्षिणा कर रहे थे। कहीं कीचड़ में एक आश्रम में गए, तो कीचड़ काफ़ी गहरा था, कम से कम हमारे एड़ियों तक कीचड़ था। तो दूसरा चारा था ही नहीं, हमने खड़ा हाथ में ली और गए। और बीच में कहीं कांटा घुस गया, अब कुछ नहीं कर सकते। वहाँ गए, पैर वीर धोए और फिर हम भूल गए, बैठे। दूसरे तीसरे दिन पैर बड़ा दर्द करने लग गया। तो वहाँ एक डॉक्टर भी थे। बोले, स्वामी जी आप क्यों लगड़ रहे पन्ने? पता नहीं यार, दर्द हो रहा। बोले दिखाओ। तो पैर धोया, उनको दिखाया, और इस पे देखो कांटा गया हुआ है, कितना सूजा हुआ है पैर। मैंने क्या करूं? आपको कुछ नहीं कर रहा, मैं निकाल देता हूं कांटा। निकाल दो। उन्होंने निकाल दिया कांटा। अब कुछ नहीं, अब ठीक हो जाएगा ना। अपना कैसे ठीक होगा? देखो, अब इसको समझ लो। जब फॉरेन बॉडी, बाहर का कांटा पैर के अंदर गया, तो पैर का स्वाभाविक रूप नहीं था। जहां फॉरेन बॉडी गई, वहां टिश्यू ने रिएक्शन करना शुरू कर दी। रिएक्शन में कैसी होती है? वो पहले लाल होगा, दर्द होगा, फूलने लगेगा, फिर उसमें पस होगा, परेशानी होगी, दुख होगा, फिर डॉक्टर के पास जाना, उसको निकालो। हमने क्या किया? जो फॉरेन बॉडी हमारे पैर में गई थी, उसको निकालने के बाद योग्य समय से धीरे धीरे पैर नॉर्मल हो गया। यदि ये उदाहरण आपको क्लियर हो गया हो, इसी प्रकार से हमारे मन में जब कोई भी फॉरेन बॉडी घुसती है, तो वहां भी रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन को कहते हैं इच्छा, कामना। हम ध्यान से सुनना। पैर में काटा गया, ये तो समझ में आता है। ये दुनिया मन में कैसे जाती है? इधर चिंतन करो। दुनिया मन में प्रवेश करती है जब हम किसी को भी महत्व देते हैं, तो उसने हमारे मन में प्रवेश किया है। देखो, कोई भी आदमी या स्त्री जन्म से मुख में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता।
फिर थोड़े बहुत जवान हो गए, इधर उधर देखा, अरे यार ऐसा करते हैं क्या, जरा हम भी ट्राई करते हैं। इच्छा हो गई, धीरे 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 पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 20 साल पिए जा रहे। अब वो इतना गहरा चला गया कांटा, अब उसके दर्द किसी को कुछ हो ही नहीं सकता। यदि हम इसको समझ लें कि दुनिया हमारे मन में प्रवेश करती है और उसके कारण हमारे मन में विक्षेप होते हैं, इन विक्षेपों का कारण दुनिया नहीं है, विषय नहीं है, हमने उसको महत्व दिया है, इसके कारण हम दुखी होते हैं। बिल्कुल सरल बात है। आपने देखा होगा कई जगह में हमारे जैसे महात्मा लोग, समझो कोई लेट आता है, गुस्सा करते हैं। कोई बीच में उठ के जाता है तो गुस्सा करेंगे, डांटेंगे। क्यों? उनको विक्षेप हो गया। विक्षेप किसका हो गया? सबने शांत तो होकर के सुनना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने इस चीज को महत्व दिया है, वैसा नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया। यदि आप ऐसे हो, कोई आए न आए क्या फर्क पड़ता है, आपको गुस्सा आ ही नहीं सकता। देखो महाराज, कामना के पूर्ति में जो बाधा लाता है उसके प्रति गुस्सा होता है, और कामना की पूर्ति में जो हमको मदद करता है उसके प्रति राग होता है। राग और द्वेष विषयों के कारण होते हैं। यदि हमने जगत के किसी भी विषय को लेकर राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई यदि बीड़ी पीता है तो पीने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है। कोई मांस खाता है तो खाने दो, आपको नहीं खा रहा हो, ठीक है। कि मन में इतना राग द्वेष भरा हुआ है, उसी के कारण हम दुखी होते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः। दुख आने दो, दुखी मत बनना। कितनी सरल बात है। अब इसमें मुझे बताओ क्या साधना करनी है? साधना यही करनी है, हमने जिसको जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। किसको भी महत्व दो, आप भगवान को महत्व दो, परेशान करेगा आपको। देखो क्यों परेशान करेगा? आपने उसको ढकेल दिया है, परोक्ष कर दिया है, वो आपका स्वरूप है, उसको बाहर फेंक दिया। भगवान कहते मुझे तुमने अपने दिल से निकाल दिया, दिखाता हूं। हृदय में बैठा है महाराज। इस स्थिति में नित्य निरंतर जीना, इसका अर्थ है ध्यानमय जीवन, लिविंग इन मेडिटेशन। फिर आप कपड़े कौन से पहनते हो, आपकी दाढ़ी कितनी लंबी है, आप कहाँ जाते, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, यू आर एट होम विथ योर सेल्फ। है ना सरल बात? ऐसा जो होगा उसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होगी, क्योंकि वो दुनिया को सुधारना नहीं चाहता। दुनिया जैसी है वैसी ही सुंदर है। कल्पना करो आप, भगवान ने हमको समझो दे दिया कि देखो दुनिया वालों, आपको जैसा चाहिए वैसा दुनिया बना लो। तो पहली बात हम क्या करेंगे, नदियाँ कितनी सुंदर लगती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जाती है, सीधी लाइनें खींचेंगी, सीधी नदी यहाँ से वहाँ गई, अच्छा दिखेगा। सभी के सभी पेड़ सीधे उग रहे हैं, सीधे वैसे। अरे पेड़ों का सौंदर्य जैसा है उसी में है। इसीलिए महाराज, गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस। आप ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। कितनी सरल बात है। कुछ मत चाहो, किसी से भी मत चाहो। इसका जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी भगवद गीता हमारे हृदय में उतर रही है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न था, किम प्रभाषेत। ऐसा जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, समझदार,
वो कैसे किम प्रभाषित कैसे बात करता है। अब ये भी टेक्निकल शब्द है। भाषण करना माने क्या, अपनी रिएक्शन देना, उसी को भाषण कहते। क्योंकि रिएक्शन हमेशा शब्दों में होती है और शब्द निकलते हैं मन से। देखो, इसीलिए देखो, सुनो मत बोलो, कोई जरूरत नहीं रिएक्शन देने की। तो कैसे रिएक्शन न दे, किम प्रभाषेत, प्रभाषे बोलना माने अपने ओपिनियन रिएक्शन देना। अब भगवान कहते हैं कैसा है, अगला श्लोक हमारे बात कहिएगा। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हमको इसका अब अभ्यास करना है। पहली बात, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जीवन में आने वाले दुख के कारण दुखी नहीं होना। देखो, दुख का अनुभव नहीं होना, ये एनेस्थीसिया में जाना है। देखो, ऐसे नहीं है, हमको जिंदा रहना है, जगत में रहना है, व्यापार करना है, उसमें दुख भी आएंगे, लेकिन दुखी मत होना। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, ये कैसे संभव है? केवल चिंतन करो, दुनिया को देखो। इस दुनिया में किसके जीवन में दुख नहीं है? देखो, बिजली का खंभा, उसके भी जीवन में दुख है। ये नाइटी वाली माताएं सुबह सुबह कुत्ते को लेकर के जाती है। दे आर लेड बाय द डॉग, नॉट बाय गॉड। और वो भी कुत्ता अपने खंभे पर जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो वो खंभा देखता है, अरे यार फिर ये आ रहा है, फिर खंभा भी दुखी होता है। और जब वो जाएगा वहाँ कुत्ता, पहले वो सूर्य नमस्कार करेगा, फिर आत्मा प्रदक्षिणा करेगा, उसके बाद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। किसके जीवन में दुख नहीं है? यदि दुख नहीं चाहिए तो मरो। दुख का अर्थ आप जिंदा हो महाराज। तो साधना क्या करनी है? दुख को निवारण करने के चक्कर में और दुखी मत होना। दुख आने के बाद दुख का अपमान करो, दुख को दुखी करो। कैसे दुखी होगे? आप दुखी होना ही नहीं, तो वो दुखी हो जाएगा। यार इतना ट्राई कर रही, दुखी होता ही नहीं। देखो, दुखी होना नहीं होना ये हमारा स्वातंत्र्य है। इसको पहचान लो एक बार। समझो घर में कोई गड़बड़ी हो रही है, उस समय आप इसको याद रखो, चलो आज ये सब कुछ हो रहा ना, आज मैं दुखी होगी ही नहीं। कुछ भी हो जाए, ट्राई करो। 10 बार ट्राई करोगे तो एक बार तो सफल हो जाओगे। धीरे 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 फिर ये आपका सेकंड नेचर हो जाएगा। आप लोगों को दिखता है, ये देखो बाबा जी आकर के बैठते हैं, सभी आदर करते हैं, पैर छूते हैं, कितने लकी है। जिस पत्थर को भगवान कृष्ण के रूप में गढ़ाया जाता है, वो वहाँ ऑल्टर पर आने के पहले उस पर कितने छन्नी के घाव लगे, कितने उसको काटा, कितना रगड़ा, ये हम थोड़ी देखते हैं। हम लोग फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं। ये फिनिश प्रोडक्ट होने के पहले रगड़ाई होती है महाराज। देखो, घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदंडम। जितना आप चिंतन करो इसका, तो आप देखेंगे अपने अंदर का जो परमात्मा है वो तभी प्रकट होगा जब बाहर का कचरा, कौन सा कचरा है? मोह कलिल, ये गलत धारणा है, यही कचरा है। शरीर मन बुद्धि ये समस्या नहीं है।
ये जो गलत धारणाएं हैं इनको हमको हटाना है। इसको पकड़ के ले जाओ आज। गलत धारणा, कौन दुखी है, तो आपको स्पष्ट पता चलेगा जो नहीं है वो दुखी है। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप कहीं इनकी सत्ता नहीं है। देखो महाराज, चिंतन करो इस पर। पत्नी को स्त्री से अलग करके दिखाओ, पति को आदमी से अलग करके दिखाओ, कहाँ है ये? जो नहीं है वो दुखी हो रहे। ये तो ऐसा ही है, दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब उसको सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए कैसा यह ज्ञानी पुरुष जगत में बर्ताव कैसा करता है, कैसा बोलता है, तो पहली रिएक्शन ये है कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। जीवन में आने वाले दुख के कारण दुखी होने का अभ्यास बंद कर दो। अब ध्यान से सुनना, कैसे हम दुखी ना हो। दूसरी महत्व की बात, अपने जीवन की परेशानी दुख किसी को भी मत बताओ। फिर हजमुला करके डाइजेस्ट कर लो। अपने दुख को बांटो मत। ये हमारा यही होता है, गुप्ता जी क्या हो गया, क्या होना बाकी है, आपको खाना मिला, कोई टुकड़े बचेंगे तो फेंक देंगे तो खा लेंगे, आपकी तबीयत ठीक है, अभी मरे नहीं, तो मरो ना। दुख को जस्टिफाई नहीं करना। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण योग की परिभाषा यही देते हैं। योग किसको कहते हैं? आसन प्राणायाम को नहीं कहते। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में आने वाले दुख के कारण जो दुखी होने से इनकार करता है उसको योगी कहते हैं। देखो, तो हमको सबको फ्री में दुख मिलता है, तो परीक्षा लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। दुख आ गया, चलो एग्जामिनेशन शुरू, दुखी नहीं होगे। फिर क्या करें? गुनगुनाते रहो, कुछ काम चेंज करो। कीप योरसेल्फ फिजिकली बिजी। शरीर से काम में लगाओ, घर को झाड़ू लगाओ, पोछा करो। जब आप थक जाते हो ना शरीर की दृष्टि से, अपने आप बढ़िया नींद आ जाती है। ये बात हमने एक हमारी अम्मा से सीखी। हमारे पास आती थी वो लोनावाला में, कैवल्य धाम में, पहाड़ों की रहने वाली गंगटोक की। वहाँ बहुत ठंड बर्फ़ होता है, तो मेरे पास आके रहती थी 3 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने। तो दिन भर वो क्या करेगी, मेरे तो क्लासेस चलते थे स्टूडेंट्स के, तो वो दिन भर पूरे घर को साफ करती थी। रोज़ बेडशीट बदलनी, तके के कवर बदलने, रजाई का कवर बदलना, रोज़ धोना, मशीन नहीं हाथ से, रोज़ धोना, सुखाना, उसको प्रेस करना, रोज़ जितने बर्तन है सबको निकालना, साफ करना। तो मैंने एक दिन उसको क्या, तुम पागल हो गई हो क्या, क्यों इतना करती हो? बोले आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप काम करो अपना। ठीक है। तो एक दिन मेरा इसको मैं और छेड़ूंगा, मुझे सिखाती है। तो मैंने इसको कहा कि अम्मा, अपने घर के बाहर की दीवारें देखो कितनी गंदी हो गई है, इस पर कितनी मिट्टी आ गई है। मैंने चाबी भर के चला गया और सरप्राइज, उसने वहाँ कहीं से सीढ़ी का बंदोबस्त किया। बकेट में पानी साबुन का बना करके वो स्त्री ऊपर चढ़ती थी, दीवालों को बाहर से साबुन से पानी से उसने धोया। तो मैंने कहा तुम डेफिनेटली पागल हो गई, क्यों करती हो ऐसे? फिर उसने कहा स्वामी जी आपने कभी मुझे देखा है, मैं 8 बजे खाना खाने के बाद सो जाती हूँ, तो सुबह 6 बजे तक के एक बार भी करवट नहीं बदलती। मैं अपनी नींद को कमाती हूँ। हमको नींद क्यों नहीं आते?
एक स्त्री गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, क्या करें? डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा अपने बारे में बताओ, तुम दिन भर क्या करती हो? सोती हूँ। अब मुझे बताओ, अब वो डॉक्टर करेगा क्या? देखो, खुश रहना है ना तो ये सीखो, कंप्लेन मत करो। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, होते हैं दुख। फिर सुखेशु विगत स्पृहा, दूसरी बात, किसी भी कंफर्ट्स के प्रति हम इतने आसक्त हो जाते हैं। नहीं, हम वहाँ जाना चाहते थे, हमारे साथ एक अम्मा थी, वो नहीं आई, लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया उसने। बहुत पुरानी बात है, उस समय इतने रोड अच्छे नहीं थे कैलाश मानस को जाने के लिए, 95-96 की बात है। तो उसी ने सब अरेंज कर दिया था, वो ट्रैवल एजेंट, सब कुछ पूरा तैयार हो गए। और हमने कहा कि चलो अम्मा, बोले स्वामी जी माफ़ करना, मैं नहीं आऊँगी। क्या तबीयत ठीक है? ना तबीयत ठीक है, क्यों नहीं आऊँगी? स्वामी जी वहाँ कमोड नहीं है। अब कैलाश पर कमोड पर बैठने के लिए जा रहे हो। सुखेशु विगत स्पृहा, कितनी हम अटैच हो जाते हैं। ये सब होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बाहर जाकर के लोटे में बैठो, नहीं, लेकिन उसमें इतने फंस जाते हैं कि जीवन का जो महत्व है वो ही भूल गए। इसीलिए कंफर्ट्स में कभी भी इतना आसक्त नहीं होना कि हम अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल जाए। ये दो बातें हैं। तो यह जो ज्ञानी पुरुष है दुनिया में कैसे चलता है, इन सिद्धांतों को लेकर के चलता है। दुख आने के कारण वो दुखी नहीं होता और सुखों में वो आसक्त नहीं होता। देखो, नहीं तो जहाँ कंफर्ट मिल गए वहीं बैठ गए। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जो बाबा जी लोग ये एक आदत लगा देते हैं अपने आप को, क्या, रात को 1-2 गिलास गरम गरम दूध पीने के बाद नींद आती है। एक बार उन्होंने वो आदत लगा ली, फिर वो जहाँ उनको 1 गिलास 2 गिलास गरम दूध मिलेगा वहीं जाने का प्रयत्न करेंगे। किसी भी चीज़ों में फंसो मत। प्रजहाति यदा कामान, उसके बाद दुखेशु अनुदिग्ध मनाः, सुखेशु विगत स्पृहा। तीसरी बात कहते हैं वीत राग भय क्रोधः। वीत माने गया हुआ, विगतः वीत। राग भय क्रोध 3 चीजें हैं। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्तेदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के दरवाजे हैं। एक बच्चे ने पूछा, साहब जी नरक के दरवाजे 3 क्यों हैं और स्वर्ग के कितने दरवाजे हैं, और फिर ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, नरक में जाने वालों की भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए 3 काउंटर है। आप चले जाओ एयरपोर्ट पर, फर्स्ट क्लास का 1 काउंटर होगा, वहाँ 1 आध आदमी होगा, बाकी इकोनॉमी के 10 काउंटर होगी, फिर भी वहाँ भीड़ होगी। ये 3 है नरक के दरवाजे, काम, क्रोध और लोभ। यहां कहते हैं वीतराग भय क्रोधः, द्वितीयात् वही भयम भवति। डर हमेशा अन्य की कल्पना से होता है। देखो, जब सब अपने ही है, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, आप मस्त रहोगे। नहीं तो हमने अपने मन को ऐसा ट्रेनिंग दिया है, कोई समझो व्यक्ति आ रहा है आपके तरफ, आप जानते नहीं, तो हमारे मन में विचार क्या आएंगे? ट्रेनिंग के अनुसार। देखो अब ये आ रहा है ना, शबनम बैग लटका करके खद्दर के कपड़े, कुछ ना कुछ डोनेशन मांगने के लिए आया होगा, तो कुछ कारण नहीं। ये लोगों को डोनेशन में शर्म कैसी नहीं आती, और क्या करते इतने पैसे का? उतने में वो पहुंच गया, बाबू जी कैसे है? हम ठीक है, आप काहे के लिए आए यहाँ? आप मदन गोपाल झुंझुनवाला है क्या? हाँ है। पता नहीं इनको कहाँ से पता मिल जाता है। कलकत्ते में आपके अमुक अमुक मित्र है क्या? हाँ है।
तो आप उनको फ़ोन लगाओ, उन्होंने आपके लिए कुछ दिया है। फ़ोन लगाया, फिर मुझे दो। ये वही है क्या जिनको 50 लाख का ड्राफ्ट देना है? हाँ, ये दे दो। तो उनको कहा आप बता दो मुझे ड्राफ्ट मिल गया है। आइए आइए, बैठिए बैठिए, चाय पानी लेंगे। पहले कहाँ गया था? हमने मन को ट्रेनिंग दी है, लुक एट एवरीबडी विद सस्पिशन एंड डाउट। देखो, सब में वही प्रभु आते हैं महाराज। ये पक्का पकड़ लो, हमारे जीवन में परमात्मा के सिवा कोई नहीं आता। मक्खी के रूप में, मच्छर के रूप में, नौकर के रूप में, किसी के भी रूप में केवल परमात्मा ही आता है। इसका हमको जितना अभ्यास होगा ना, उतना आप एकदम शांत प्रसन्न रहोगे। देखो, ये भक्तों की जो कहानियां आती है ना, उसमें यही बताते हैं भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए वीतराग भय क्रोधः, तो ना किसी से क्रोध होगा, ना कोई आसक्ति होगी, ना किसी से डर होगा। जो डर डर के चलते हैं वो जी नहीं रहे, वो मर रहे हैं। देखो, एक बार एक महात्मा जी थे, अपने यहीं के थे, कहीं थे, तो उन्होंने हमको पूछा, वयस्क थे, बोले आप इतना पूरी दुनिया में घूमते हो? हाँ जी, घूमते हैं। आपके साथ कौन होता है? हमने कहा मेरा सेक्रेटरी होता है। कौन है आपका सेक्रेटरी? हमने कहा SV यादव। ये हमको नाम सुना नहीं। हमने कहा श्री कृष्ण वसुदेव यादव, वो हमारा सेक्रेटरी। आप अपने साथ कोई सेवक नहीं ले जाते? हमने कहा अभी तक तो हम जिंदा है, अपनी बैग उठाने के लिए कोई काहे को चाहिए ये सब तमाशा? देखो, किसी से सेवा न ले। आपको ये पता नहीं, हम इसके मारे हुए, सेवा लेना ये इतना कष्टदायक होता है, सेवा करना आसान है। जब कोई बड़ा व्यक्ति आकर के आपके लिए कुर्सी उठाएगा, बैठाएगा, उस समय हमको जो कष्ट होता है ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखो महाराज, किसी से हमको सेवा नहीं है। अकेले रहो, क्या होगा? मरेंगे तो बढ़िया काम है। इसीलिए यहां कहते हैं वीतराग भय क्रोधः, काहे को डर डर के जीना है दुनिया में। जो डरेंगे उनको प्रभु नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो डरावने प्रभु मिलेंगे, नरसिंह भगवान। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा, आगे चलते हैं। किम प्रभाषेत, 57वां श्लोक हमारे बात कहिएगा। य सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक के दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। यह सर्वत्रान अभिस्नेहः, जो सबके साथ प्रेम से रहता है। देखो, एक और सूक्ष्म बात हम बता रहे हैं आपको। प्रेम यह वृत्ति या विचार नहीं है। वृत्ति या विचार उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रेम यह वृत्ति विचार नहीं है, उसको ऐसे समझ लो। एक लड़का लड़की से प्रेम करता है। देखो, तो यदि आप सुन सकते हैं क्या मुझे? नहीं भी सुने तो क्या फर्क पड़ता है? अपने कान हिलाओ थोड़े। तब तक मंत्र का जप करो।
कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो हरी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy। बिजली चली गई, क्या फर्क पड़ता है? आ गई तो कौन सा फर्क पड़ा? हम जहां थे वही है। देखो महाराज, ये अपने हाथ में है, ये हम विक्षेपित होते हैं या नहीं होते। हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं है, मौज में रहना है, प्राप्त नहीं करना। लड़का लड़की से प्रेम जब करता है तो वो वृत्ति है प्रेम की, और जो क्रिया से निर्माण होता है वो क्रिया के बाद नष्ट हो जाता है। इसीलिए लव मैरिज में लड़का लड़की से लवता है, वो क्रिया है। देखो, और माँ बेटे से प्रेम करती नहीं, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है। इसीलिए लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो प्रेम में गिरते हैं। वी हैव फॉलन इन लव, तो क्या करें? गिर गए बेचारे। और उस दुख का नाम है विवाह। हो गई शादी, क्या हो गया? क्या करे यार, प्रेमी गिर गए, धड़ाल से गिर गए। और फिर दुख, उसका अंतर दुख में है। और माँ बेटे से प्रेम करती नहीं, प्रेम होता है। इसीलिए माँ प्रेम के कारण गिरती नहीं, उठती है। उसका उठना क्या है? उसका विस्तार होने लग जाता है। पहले अपने लिए खाती थी, अब बच्चे के लिए रखती है। देखो, इसीलिए यह जो शुद्ध प्रेम है, यह क्रिया नहीं है। और जैसे जैसे ये बात हृदय में उतरेगी ना, तब ये जो श्लोक है भगवद गीता के अपने हृदय में उतरेंगे। वीतराग भय क्रोधा स्थितदिहि मुनि उच्यते। फिर उसकी बुद्धि कभी भी मोह के द्वारा भ्रष्ट नहीं होगी। अगली बातें हम कल करेंगे। हमने 57वां श्लोक पढ़ा था, उसके संदर्भ में मैंने बताया था, सर्वत्रान अभिस्नेहा, जो सबसे प्रेम कर, जिनका सबके प्रति प्रेम होता है, ऐसा कहो। सर्वत्रान अभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, जो भी है ठीक है, शुभ अशुभ कभी कभी होता ही है। इसको पकड़ना है तो एक सिद्धांत, इस जगत में हर वस्तु केवल द्वंद्वात्मक है, अकेला केवल परमात्मा है। सुख दुख, लाभ हानि, जड़ चेतन, मित्र शत्रु, हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। इसको आप बदल नहीं सकते। कर क्या सकते हैं? जैसा है वैसा स्वीकार करो। देखो, तब जाकर के सर्वत्रान अभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना भी नंदति न द्वेष्टि। ना तो खुशी से नाचते हैं, ना तो दुख से रोते हैं। उसकी बुद्धि ठिकाने पर रहती है। इसके भिन्न पहलू कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।